हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम लोग खांसी में खून आने के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में स्टडी करेंगे। जब कफिंग के दौरान या खांसते समय स्मॉल या लार्ज अमाउंट में खून आता है तो उसे हम लोग हाइपोप्टाइसिस या खून की खांसी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हेप्टोसाइसिस खून की खांसी, कफ में खून आना कहते हैं। यह चिकित्सा स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने फेफड़ों या वायु मार्ग से खून खांसता है। यह स्थिति हल्की भी हो सकती है, जैसे कि थूक थूक में खून के धब्बे, या गंभीर भी जिसमें बड़ी मात्रा में खून खांसा जा सकता है। हेप्टोसाइसिस के बारे में कुछ और बातें हैं। इसका कारण हेपेटाइटिस के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें फेफड़े की संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और अन्य स्थितियां भी हो सकती है। यह काफ़ी चिंता के विषय हैं। हेपेटाइटिस के आम बोलचाल की भाषा में खून की खांसी भी कहा जाता है। में सांस लेने में खून खून की बलगम का खांसना शामिल है। यह स्थिति फेफड़े और वायु मार्ग के रक्तस्राव के संकेत हो सकते हैं। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक कई अंतर्विहीन चिकित्सा स्थिति का लक्षण हो सकते हैं। इसके काउज की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, हार्ट फेलुअर, पैरासाइटिस इन्फेक्शन, टीबी, ब्लड थिनर ड्रग्स, ट्रॉमा, मसूड़ों की बीमारी और निमोनिया भी हो सकती है। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिससे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। खून के ज़्यादा स्राव होने से लोगों को एचबी लेवल कम होता है। इसमें टीबी की संभावना लगभग हो सकती है। इसके अलावा कैंसर को भी इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें कैंसर के बारे में भी हम लोग को अनुमान लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए प्रॉपर टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। संबंधित बीमारियां जैसे फुफ्फुस एम्बोलिज्म एवं हृदय विफलता जैसी स्थिति भी फेफड़े का पर दबाव डाल सकती है और हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। अन्य कारण रक्त के थक्के, संवहन असमानताएं, स्व प्रतिरक्षा रोग, कुछ दवाएं भी हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस का तुरंत इलाज करना चाहिए, खासकर इसके रक्तस्राव की स्थिति में। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो सीबीसी, स्पुटम, एएफबी, ब्लड कल्चर, आरबीएस, चेस्ट एक्सरे करना चाहिए। इसके लिए ब्लडिंग को कम करने के लिए टेक्साकाइंड एमएफ टैबलेट का उपयोग सुबह शाम करना चाहिए, जिससे ब्लडिंग कम हो जाती है। अगर इससे ब्लडिंग कम नहीं हो तो इंजेक्शन टेक्साकाइंड लगाना चाहिए। यह एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इससे राहत मिलने की संभावना लगभग 90% होती है। इसके अलावा बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक टैबलेट का उपयोग करते हैं, जो विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट 500 mg का होता है। एबॉट कंपनी द्वारा बनाई हुई है। इसका ब्रांड नेम लिमसी है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है। इसका उपयोग करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है और विटामिन सी की पूर्ति होने के कारण ब्लड की क्लॉटिंग की संभावना ज़्यादा हो जाती है और ब्लड जो बाहर निकलता है वो कुछ मात्रा में कम होता है। इसके लिए खांसी को कम करने के लिए टैबलेट सिरप लिवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सल और गोआफेंसिन के कंपोजिशन का सिरप आता है, जिसको स्कोरिल एलएस कहते हैं। स्कोरिल एलएस 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम में लेना चाहिए, जिससे खांसी की स्थिति को हद तक कंट्रोल करता है और यह बहुत ही इफ़ेक्टिव कंपोजिशन है, जिससे काफ़ी सहायता मिलता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग मोनोसेफ, जिसका कंपोजिशन सेफ्टियाजोन और साल्बेक्टम होता है, इसे सुबह शाम 5 दिनों तक लेना चाहिए, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यह हद तक कंट्रोल करता है। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, लंग्स इन्फेक्शन हो, फेफड़े का इन्फेक्शन हो, गले का इन्फेक्शन हो, दांतों का इन्फेक्शन हो, उसको ये कंट्रोल इफ़ेक्टिवली करता है। और इसको सुबह शाम लेने से 5 दिनों के अंदर लगभग आराम मिल जाता है। यदि इससे आराम नहीं मिले तो पेशेंट को हायर सेंटर में रेफ़र कर देना चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यह एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ है और इसको समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है या बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर, टीबी, ये सब जो असाध्य बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें रेफ़र करना चाहिए।
चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड अनेक टॉपिक पड़े हुए हैं, जिसे पढ़कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।